पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट नियर है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाओगे लास्ट डेट तक तो क्या होगा। आपने मेरी पैन आधार लिंकिंग की वीडियो जो लेटेस्ट ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी थी बहुत ही ज़्यादा पसंद करी है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, साथ ही फर्स्ट कमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये तो बता ही रही हूँ कि पैन को आधार से लिंक ना करने पर क्या क्या कंसिक्वेंसी होंगी। साथ ही आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन और आता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पैन इनऑपरेटिव है या ऑपरेटिव है। तो वो चीज़ देखना भी मैं आपको लाइव सिखा रही हूँ जिस वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं आगे, वीडियो में सीखते हैं सभी चीज़ें। रुको ज़रा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो। तो पहले डिस्कस करते हैं पैन आधार लिंक ना होने पर क्या होगा। जैसे ही लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, पैन आधार अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन स्टेटस हो जाएगा इनऑपरेटिव। दैट मीन्स अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करोगे वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर दी थी बट वो अभी प्रोसेस नहीं हुई है तो वो प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपका आईटीआर के थ्रू रिफंड आना था आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपके लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है वो रुक जाएगी। आपका कहीं से टीडीएस एंड टीसीएस कटना है कहीं पर वो हायर रेट से डिडक्ट होगा। आप कहीं भी अगर आपका पैन एज अ केवाईसी दोगे, चाहे बैंक में या किसी लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन के पर्पज़ से कहीं भी अपना पैन दोगे तो वो इनवैलिड होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मेजर कंसिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ेंगी अगर आप पैन आधार को लिंक नहीं करोगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरी स्क्रीन की तरफ। अब हम देखेंगे कैसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन का पैन स्टेटस कि वो ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। और आपके माइंड में एक क्वेरी और होगी कि क्या अब डेट चले जाने के बाद क्या हम फिर से अपने पैन को ऑपरेटिव करा सकते हैं। जी हाँ, आप ऑपरेटिव करा पाओगे उसे, पर उस केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अप्रॉक्सीमेट 30 दिन का टाइम लग जाता है और लेट फीस भी ज़्यादा होती है। तो चलिए मेरी स्क्रीन की तरफ। तो मैं आ गई हूँ incometax.gov.in पर। यहीं पर आपको लिंक आधार स्टेटस चेक करना होता है। यहीं पे आप लिंक करते हो अपने आधार को। यहीं पर एक ऑप्शन दी है वेरीफाई योर पैन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यही वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कैसे आप ऑपरेटिव एंड इनऑपरेटिव स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैन एंटर करना है, जिसका भी स्टेटस चेक करना है आप वो पैन एंटर करो, फुल नेम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लो, मोबाइल नंबर डाल दो, कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, उस पर OTP आएगा। सभी डिटेल्स डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास OTP चला जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वो मार्क्स वे में यहाँ दिखेगा, उस पर OTP आएगा। OTP का कुछ टाइम लिमिट है 15 मिनट का, और रीसेंट OTP की भी ऑप्शन है, सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको OTP आते ही यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप OTP एंटर कर लोगे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास स्टेटस आ जाएगा जिस भी पैन के लिए आप चेक करोगे। जैसे मैंने जो पैन चेक करा था वो पैन एक्टिव है, यहाँ पे आ गया स्टेटस पैन इज़ इनएक्टिव। और जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे तो उनका रेड कलर में यहाँ स्टेटस आ जाएगा दैट दिस पैन इज़ बिकम इनऑपरेटिव। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो आपका पैन ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव। इस ऑप्शन से कोई भी पर्सन किसी भी पैन के अगेंस्ट चेक कर सकता है पैन ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। अब मेरे पास कुछ और क्वेरीज आ रही थी। मेरी वीडियो जो मैंने पैन आधार लिंकिंग की डाली उसमें कुछ पर्सन मुझसे पूछ रहे थे कि हम जैसे ही पेमेंट करते हैं कई बार पेमेंट होते ही रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना है। और एक क्वेरी मेरे पास और आ रही थी कि हमारे जो डेटा है उसमें मिसमैच है। तो इस तरह की सारी क्वेरीज मैंने उस वीडियो में कवर करी है। वो वीडियो मैंने पिन कमेंट में भी डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, उसको ज़रूर देख लेना। और अगली क्वेरी आपकी आएगी कि क्या गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करेगी या नहीं, ये हमें नहीं पता है। और बहुत दिनों से आधार पैन लिंकिंग की डेट एक्सटेंड होती ही जा रही है। वैसे अभी काफ़ी पैन आधार लिंकिंग पेंडिंग है, हम कुछ भी इसके लिए श्योरली कह नहीं सकते हैं। अगर आपका पैन आधार लिंक हो सकता हो तो लास्ट डेट पे ज़रूर कर लीजिए। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है हमारी वेबसाइट studyveri.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज एक्टिव हैं। जैसे आपको सबसे पहला कोर्स दिख रहा है कंपनी बनाना सीखे। बहुत सारे पर्सन्स अपने बिजनेस को कंपनी का स्टेटस देना चाहते हैं ताकि फिर वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सके। तो पूरा कोर्स हमने यहाँ कवर कराया है। खुद ही आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बट इस केस में ध्यान रखना आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए CA, CS या एडवोकेट की।
अकाउंटिंग विद टेली प्राइम का, अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लेना। TDS एंड TCS अलग से एक कंसल्टेंसी का फील्ड है। बहुत सारे पर्सन सिर्फ TDS एंड TCS की प्रैक्टिस करके ही अच्छा अर्न करते हैं। TDS एंड TCS का काम पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये कोर्स मैंने बड़े दिल से डिज़ाइन किया हुआ, इसमें सारी चीज़ें कवर करी हुई, रिटर्न भरना, करेक्शन एक्सेट्रा, और बहुत ही कम प्राइस पे हमने कोर्सेज आपको अवेलेबल करा रखे हैं। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनको ये पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती कि प्रॉपर्टी पे TDS कब कटता है, कटने के बाद कैसे गवर्नमेंट को जमा होता है। तो हमारा ये कोर्स लीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। GSTR 2B रिकन्सिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GST। तो 2B रिकन्सिलेशन के साथ ही 3B फाइलिंग एक ये कोर्स है और 2B रिकन्सिलेशन अलग से है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप देख लेना। MSME रजिस्ट्रेशन 9-9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 21-22 की हमने अवेलेबल करा दी है, आप फाइल कर सकते हैं। कुछ कॉम्बोज एक्टिव हैं और GST का डिटेल कोर्स है। अगर आपको प्रैक्टिकली GST की नॉलेज चाहिए, आप खुद प्रो बनना चाहते हैं GST में, तो हमारा डिटेल कोर्स और अपडेटेड कोर्स एक्टिव है। ITRs आप भरना सीखना चाहते हो, साथ ही TDS रिटर्न्स भी इसमें कवर करी गई है, हमारा इनकम टैक्स ITR एंड TDS का कोर्स। और आजकल ज़माना है चैट GPT का, ऑटोमेशन सभी को चाहिए। बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट आपको ऑटोमेशन अगर नहीं आता है तो आप अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ। अपना ही नहीं, अपने स्टाफ का भी ओपनिंग और क्लोजिंग मिलाना ही किसी बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसके लिए कई बार कई दिन लगा दिए जाते हैं। तो इस कोर्स में हमने ऑटोमेशन आपको सिखाया है कि आप अपना पूरी तरह से ट्रायल फाइनल करें, उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने मैनुअली कुछ नहीं करना, पूरा ऑटोमेटेड आपका बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा। तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लें। इसके लिए आपको सिंपली आना है studybuddy.com पे। और कैसे सब एनरोलमेंट करनी है, इसके लिए होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, इसमें पूरी गाइडेंस दी है, आप इसको ज़रूर चेक कर। सारे बेनिफिट्स भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो हमारे कोर्सेज़ का भरपूर बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।